श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गया है सावन महीने के सोमवार का दिन। और जिस सोमवार के दिन आपको 7 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाने वाला उपाय करना होता है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, किस्मत चमक ही नहीं रही, जिस क्षेत्र में हाथ डाल रहे हो, जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हो, वो कार्य पूरा हो ही नहीं रहा है, धन कमाने निकलते हो, नौकरी के लिए जाते हो, आपके सारे काम बिगड़ जाते हैं, तो इस सावन के महीने में सोमवार के दिन ये 7 लौंग शिवलिंग पर करने वाला उपाय बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत अच्छे से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जितने भी उपाय हैं ना, ये सभी आपके घर को लेकर के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, वो होगा घर के लड़ाई झगड़ों के लिए। कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, भाई भाई में नहीं बनती, बाप बेटे में नहीं बनती, पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा है, परिवार टूट रहा है, तो इसके 2 उपाय पूज्य गुरुजी ने बताए, जो सरल लगे वो करना। सबसे पहले बात करता हूं छोटे से उपाय की। आपको 3 चम्मच लेना होगा दही। दही वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो दूध को जमा देता है, वो आपके परिवार को भी जमा करके रख देता है। ये खुद पूज्य गुरुजी के वचन हैं। 3 चम्मच दही लेना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है ना। और इसे लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां जैसे ही पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होना। और इस वाले उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको शाम को ही करना है, ठीक है ना। इस पहले वाले उपाय को आप जैसे ही यहां पर पहुंचोगे, 3 चम्मच शहद आपको अपनी नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप शिवलिंग पर दही समर्पित करते हैं, या आपके घर के जितने भी क्लेश होते हैं ना, उनको सबको खत्म कर देते हैं, आपके परिवार की सारी खटास को मिटा देते हैं। 3 चम्मच दही शहद यहां पर समर्पित करने के पश्चात अपनी कामना कह करके यहां से थोड़ा सा दही आपको यहां से उठा करके किसी भी कटोरी के अंदर आपको रख लेना है, ठीक है। रख लोगे और रखने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद जब आप इस दही को लेकर के घर पे जाओगे, तो इसके अंदर जो चंदन आपके पास में हो, उस चंदन को आपको मिला लेना है और इसी चंदन का एक एक तिलक अपने पूरे परिवार के मस्तक पर लगाना स्टार्ट कीजिए। जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कलेश होंगे आपके परिवार में, वो तो खत्म होंगे, सब में एकता बनी रहेगी। और दूसरे नंबर का जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, वो ये बताया कि आपको लेने होंगे इस तरीके से 7 लौंग, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऊपर का फूल भी होना चाहिए, है ना। साथ ही साथ आपको लेनी होगी इस तरीके से काले तिल। 1 चुटकी मात्र आपको काले तिल चाहिए और गिन करके 5 काली मिर्च चाहिए। 7 लौंग, 5 काली मिर्च और 1 चुटकी काले तिल। साथ ही साथ 1 दीपक आपको तैयार कर लेना है गाय के घी का, गोलबत्ती का, और 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, इस वाले उपाय से ना सिर्फ आपके घर के क्लेश, सुख शांति समृद्धि आएगी, क्लेश दूर होंगे, साथ ही साथ आपके घर में धन का आगमन भी होगा, माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेंगी। इस वाले उपाय को करने का खास नियम क्या है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, तो सावन का जो सोमवार पड़ जाए, जो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, उस दिन आपको करना है, अपने दाहिने हाथ में उन तीनों चीजों को लेना है, काले तिल, काली मिर्च और लौंग जो आपने ली है, उन्हें आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके भोले बाबा की शिवलिंग पर आपको ये समस्त चीजों को समर्पित कर देना है, बिल्कुल ठीक ऊपर इस स्थान पर, ठीक है। और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आएगा, उस जल को आपको रोकना है, अपने घर में कोने कोने में इस जल को छींट देना है। लेकिन जब आप घर की दहलीज को पार करोगे, ये जो मेन गेट होगा, इस मेन गेट पर थोड़ा सा जल छींट करके आपको घर के अंदर जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, इस जल को छींटने से माता लक्ष्मी जी आपके घर में विराजमान होंगी, साथ ही साथ आपके घर के जितने भी क्लेश होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा था कि अगर आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है ना,
किस्मत साथ नहीं दे रही है, सब कुछ करके देख लिया लेकिन आपका भाग्य नहीं चमक रहा है, जो आपकी कुंडली में भी नहीं लिखा हुआ वो दुख आपको आपके जीवन के मिल रहे हैं, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी है जो आपके जीवन से दूर नहीं जा रही, तो गिन करके लेने होंगे आपको चने की दाल के 14 दाने। कितने? 14 चने की दाल वाला। अब तो याद आ गया होगा आपको उपाय। ये वाला उपाय किसी सावन के सोमवार या सोमवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। 14 चने की दाल के दाने लेने हैं और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो आपने 14 चने की दाल लिए हैं उन 14 चने की दाल को अपने दाहिने हाथ में लेकर के मुट्ठी बांधना और मुट्ठी बांध करके अपने सिर के ऊपर से, ध्यान रखना खुद को ही, अपने सिर के ऊपर से आपको घड़ी की सुई की दिशा में 14 बार आपको उतारा करना है। कितनी बार करना है? 14 बार आपको इसी चीज का उतारा करना है। और उतारा करने के पश्चात इन सभी 14 की 14 चने की दाल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात आपको दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित करके जो व्यक्ति आ जाता है सावन के सोमवार या सोमवार की अष्टमी के दिन, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जितना जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ गिरता है ना, आपके उतने ही दुख उस जल के साथ में बह जाते हैं। बाबा मेरा कल्याण कर देता है, उसकी नैया पार लगा देता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन व्यक्तियों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा और इसे लिख करके रख लेना। कोई जरूरी नहीं हो सावन का महीना हो, भादों का हो, कार्तिक का हो, जो महीना हो, चाहे जो दिन हो, चाहे जो समय हो, कोई दिन फिक्स नहीं, कोई महीना फिक्स नहीं, कोई समय फिक्स नहीं। अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज्यादा बीमार है, बीमारी की भी वो सीमा जब वो आखिरी सांस गिन रहा है, या तो वो वेंटिलेटर पर बैठा हुआ है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिख करके रख लेना। वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है, बचने का कोई चांस नहीं है, सब कुछ करके देख लिया, बस वो व्यक्ति खत्म होने वाला है, तो एक बार भोले बाबा पर भरोसा करके इस नीलकंठेश्वर महादेव वाला उपाय करना मत भूलिएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा फूल। कौन सा फूल? ये जो शमी का फूल होता है ना, शमी के पेड़ पर, शमी के पौधे पर जो फूल होता है, इस तरीके का गुलाबी और पीले रंग का इस तरीके का फूल होता है। इस तरीके का फूल आपको कहीं से भी ढूंढना है और इस फूल को किसी भी एक तांबे के कलश में आपको डाल लेना है, ठीक है। और अपने घर के शुद्ध जल से इस पूरे के पूरे लोटे को भर लेना है और इसे लेकर के भोले बाबा के मंदिर में पहुंच जाना है शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। परिवार का कोई भी व्यक्ति कर लेना, दोनों हाथों में उस लोटे जल को लेकर के ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करना है। किनके नाम से? नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको समर्पित करना है। जो भी जलाधारी से जल बह करके नीचे की तरफ आएगा उस जल को आपको झेलना है और उसी जल को ले जा करके जो बीमार व्यक्ति है उसके शरीर पर लगा देना और उस जल का थोड़ा सा आचमन उस बीमार व्यक्ति को करवा देना। पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 दिन अस्पताल से उसे छुट्टी मिल जाएगी। बाबा का इतना बड़ा चमत्कार अगर आपको देखना है तो आप खुद करके देखिएगा, शिव तत्व का सबूत आपको प्राप्त होगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।